बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरशद महमूद और आज हम दराज का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम दराज की जो कंपेन 12-12 में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को कैसे 12-12 की कंपेन में इनरोल करवा सकते हैं। दराज की साल की सबसे बड़ी कंपेन जो कि 11-11 है, उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपेन आती है वो 12-12 है। और आज हम सीखेंगे कि हम 12-12 जो कंपेन है दराज की, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे इनरोल करवा सकते हैं। चलें जी, स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं। ये हमने दराज सेलर सेंटर में लॉगिन कर लिया और अब हमने जब लॉगिन करने के बाद ये हमारे पास सेलर सेंटर की जो है स्क्रीन जो अपीयर होगी और इधर से हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जितनी भी कंपेन्स चल रही होती हैं वो आपके सामने अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये 12-12 की कंपेन आई हुई है और इससे आगे भी 12-12 की जो कंपेन है वो चल रही है। तो सबसे पहले ये जितनी भी कंपेन्स हैं इनमें सब पेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का एक ही वे है, लेकिन हर कंपेन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बहुत बस चेंज होगा। इसलिए जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स एलिजिबल होंगी वो सामने अपीयर हो जाएंगी, उनको आप इनरोल कर लेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं ये जो 12-12 की जो कंपेन है मार्केट प्लेस ऑल सेलर्स के लिए, इसके अंदर मैं आपको करता हूँ। बाकी भी जितनी भी कंपेन्स हैं वो सेम इसी तरीके से होंगी, तो आप ये सेम वे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने इस कंपेन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मुझे सारी जो कंपेन की डिटेल है वो बता रहा है और इसके अंदर जो सेलर का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट इनरोल कराएगा इस कंपेन में, वो एटलीस्ट इतना क्राइटेरिया लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये आप क्राइटेरिया पढ़ लें और फिर इसके बाद क्राइटेरिया पढ़ने के बाद आपने इधर ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप जो कंपेन के अंदर प्राइस डालेंगे वो आपकी लोएस्ट प्राइस होना चाहिए। और लोएस्ट प्राइस को कंफर्म करने के लिए, अश्योर करने के लिए दराज जो है हर प्रोडक्ट की 3 वीक पहले से ही उसकी डेली प्राइस को ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर सेलर ने जो प्राइस कंपेन में डाली है वो प्राइस अगर इन 3 वीक में जो दराज ने प्राइस ट्रैक की है उससे ज़्यादा हुई तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस कंपेन से एक्सक्लूड कर दी जाएगी, उसको इस कंपेन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ अश्योर कर लें कि जो भी आप प्राइस कंपेन में आगे डालेंगे वो आपकी लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए, ताकि आप इस कंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब हम इसको एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद मेरे पास अगली स्क्रीन अपीयर हो गई। यहाँ से मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास जितनी भी जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं उनमें से जो भी प्रोडक्ट एलिजिबल होंगी वो मेरे सामने ये आ गई। ठीक है, आगे ये जो स्टेटस है इसका, ये देखें आप, ये इसका एलिजिबल लिखा हुआ है। तो अब मैं ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि मेरी एलिजिबल हैं 12-12 कंपेन के लिए, तो मैं इनको सबको यहाँ से मार्क कर लूँगा और यहाँ से मैं मार्क कर लूँगा। और जो भी मैं, अगर मैंने सारी प्रोडक्ट जो है 12-12 कंपेन के लिए नहीं करनी तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को इस कंपेन के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आप वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसको मैं पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूँ इस कंपेन के अंदर, तो मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं सारी प्रोडक्ट जो भी जितनी भी मेरी सेलर सेंटर में जो प्रोडक्ट हैं एलिजिबल हैं उनको करवाना चाहता हूँ पार्टिसिपेट, तो मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा। ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रही है तो सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर नीचे जाके मैं ऐड कर दूँगा। क्योंकि अभी मैं जस्ट एक प्रोडक्ट इधर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट इस फर्स्ट के ऊपर मैं क्लिक किया और ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली फर्स्ट वाली, और फर्स्ट वाली के बाद मैंने इधर आके ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये वाली मेरी प्रोडक्ट ऐड होगी। अब ये प्रोडक्ट ऐड होगी, अब मैंने जो है कंपेन की प्राइस देनी है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये वाली जो प्राइस है आपकी
लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए। अब इसी बार के अंदर आपको सजेशन भी आ रही होती है कि आप इस प्राइस से नीचे प्राइस डालें, जो रिकमेंडेड प्राइस है, तो आप उस प्राइस से जो नीचे प्राइस लाजमी डालें ताकि आप इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। आपको इस बार के अंदर रिकमेंडेशन भी आ रही होती है कि आप इतनी प्राइस रख लें, आप इससे कम प्राइस रख लें, तो आपने उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस जो है मिनिमम, अपने उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो प्राइस है लोएस्ट प्राइस रखनी है। ठीक है, मुझे जो इधर रिकमेंडेशन आ रही है वो ये कह रहे हैं कि आपने 211.5 से अपनी जो प्राइस है वो नीचे रखनी है। तो मैं यहाँ जो अपनी प्राइस, और मुझे वैसे भी अंदाज़ा है कि मैं कितनी ही अपनी जो प्राइस है नीचे तक लेकर गया हुआ हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 199 जो है अपनी इस कैंपेन के लिए प्राइस जो है वो सेट कर रहा हूँ। ठीक है, 199 मैंने कैंपेन के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट की, और जैसे ही मैंने की तो ये देखें साथ ही टिक आ गया कि जी आपने जो प्राइस सेलेक्ट की है वो सही सेलेक्ट की है। और यहाँ से फिर मैं ये प्राइस सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, जो मेरी प्रोडक्ट है ये वाली, वो इस कैंपेन के अंदर, जैसे ही मैंने इस सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो अब मेरी जो कैंपेन है वो रिव्यू में चलेगी। अब दराज वाले जो है मेरी इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, उसकी प्राइस को देखेंगे, सारे जो मेरे स्टैट थे, जो पीछे क्राइटेरिया था उसको देखेंगे कि फुलफिल हो रही है, और फिर इसको अप्रूव वाले जो सेक्शन है इसमें ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने जो बाकी जो सारी कैंपेन है 12-12 की, एक वाउचर वाली कैंपेन है, एक फ्री शिपिंग वाली कैंपेन है, सेम यही स्टेप्स हैं। तो आपने इसी तरह उन कैंपेन के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट जो है, जितनी भी 12-12 की कैंपेन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिलेगा और उतनी ही आप सेल्स जनरेट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को, जो एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको ये 12-12 कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करवाएं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट कैसे अपनी 12-12 दराज की जो कैंपेन है उसको सबमिट करवा सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, और आप अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबमिट करवाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।